आज मेरे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राजीव रंजन। बिहार का चुनाव है, देश का सबसे लोकप्रिय चुनाव है और हलचल जो है वो पूरे देश के अंदर देखी जा रही है। साहब, चुनाव तो आप बिहार में लड़ने जा रहे हो, पर आपके विपक्ष ने तो चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जो लोग खड़े कर रहे हैं उन्हें चुनाव आयोग में पूर्व में उनके शासन के दौरान की गई नियुक्तियों को याद कर लेना चाहिए। कल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ कमिश्नर और कमिश्नर्स कार्यकारी आदेश से कांग्रेस के शासन में नियुक्त होते थे। अब एक पारदर्शी कानून है, नेता प्रतिपक्ष उसके एक सदस्य हैं, जो भी फैसले होते हैं उनकी उपस्थिति में लिए जाते हैं। ईसीआई के जो भी फैसले हैं उन पर सवाल कोई खड़े करे, जनता समय पर जवाब देती है। लेकिन इतनी बात तय है कि इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें हिमाचल में जीत दिलाई, तेलंगाना में जीत दिलाई, उन्हें कर्नाटक में जीत मिली। सब चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ने कराया, जीत तो जनता ने दिलाई। मैं वही कहना चाहता हूं कि जब जनता पर यकीन होगा तो आपकी हार जनता ने आपको नहीं स्वीकार किया इसलिए हुई, आपकी जीत जनता आपको पसंद करती है इसलिए हुई। तो चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, आप उस पर क्यों ठिकरा फोड़ते हैं? आप अपनी हार की वजह क्यों नहीं ढूंढते हैं? आपको ये मंथन करना होगा कि उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, आज किस वजह से जनता ने उसको नकार दिया। क्यों राजद, जो 90 से 2005 तक एक बड़ी ताकत बिहार की थी, आज उनकी हैसियत वो नहीं है। ये तो जनता तय करती है कि किसको वो ताज देने जा रही है, किसको सड़क पर वो आंदोलन करने के लिए भेज रही है। तो ये उनके लिए सत्ता जो है मेवा का रास्ता है, हमारे लिए सेवा का वो एक माध्यम है। पर साहब, वोट चोरी के जो आरोप हैं वो तो दोनों तरफ से लग रहे हैं। शुरुआत राहुल गांधी ने की, तो आप भी उसी के आगे। ये निम्न स्तरीय आरोप है, ये बहुत ही घटिया आरोप है। मैंने तो कहा, मैंने उदाहरण दिए कि देश में स्टालिन मुख्यमंत्री कैसे हो जाते हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कैसे हो जाती, कैसे इनकी हिमाचल में सरकार बन जाती, रेवंत रेड्डी जैसे लोग कैसे मुख्यमंत्री हो जाते, कैसे। आपको क्या लगता है, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। जनता जब चाहेगी तो आप नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री होने से नहीं रोक पाएंगे। आप गालियां देते रहे, जनता तय करती है ना। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? वो आम व्यक्ति है। आप उसके साथ ठगी करके, उसकी भावनाओं को आप उसके साथ छल करके आप जनादेश हासिल नहीं कर सकते हैं। सर, एक चीज बताइए कि वोट चोरी की अपन बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से चुनाव निर्वाचन आयोग ने कहा कि शपथ पत्र देना चाहिए। देखिए, ये जितने भाजपा के नेता जिन्होंने आरोप लगाया कि भाई उस समय में भी वोट चोरी हुई, तो क्या वो भी शपथ पत्र? देखिए, अब तो ये पूरा का पूरा प्रकरण उलझता चला जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार में आप बीजेपी और आरजेडी मत देखिए, वहां विजय सिन्हा के 2 वोटर का आई कार्ड मिले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनसे भी पूछा कि आपके पास किस वजह से 2 कार्ड है, और तेजस्वी यादव को भी कहा कि आप फर्जी वोटर कार्ड जो आप दिखा रहे हैं उसको आप सरेंडर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता और साख पर बार बार सवाल खड़े करेंगे, ऐसे तथ्यहीन आरोप लगाएंगे जिनका जमीनी वजूद नहीं होगा, और आप मानते हैं कि इसमें सच्चाई है, तो आपको शपथ पत्र दायर करना चाहिए। और दूसरी बात, डुप्लीकेट मतदाता या मृत मतदाताओं के जीवित होने का सवाल, ऐसे मामले देश के अनेक मतदाता सूचियों में हो सकते हैं। तो फिर आपको एतराज क्यों है? एसआईआर तो होना चाहिए। फिर एसआईआर के खिलाफ एक जगह है, दूसरी जगह गड़बड़ियों का सवाल उठा रहे हैं। एसआईआर आपको नहीं लगता कि आपको साल भर पहले, 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था? चुनाव के बिल्कुल मुहाने पे एसआईआर। देखिए, इन सवालों का जवाब ईसीआई ने कई बार दे दिया है। ईसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। उसे स्पेशल समरी रिवीजन के बाद अपेक्षित परिणाम नहीं मिले होंगे।
SIR उसका दायित्व है, उसने कराया। ठीक है, अब बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं साहब। कौन भारी लग रहा है आपको, राहुल गांधी या तेजस्वी? बड़ा कौन है, खेल किसका बड़ा नहीं, है? देखिए, अब इसको इस तरह से देखिए, अगर लोकप्रियता का कोई पैमाना है तो 1 से 9 पर तो नीतीश कुमार जी है। अब बतौर पार्टी की बात अगर आप करें तो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और एनडीए के घटक दल सब पर भारी है। अब 10 नंबर से गिनती शुरू होती है, अब उसमें देखना होगा कि तेजस्वी जी बड़े हैं या राहुल जी बड़े हैं। मतलब आप उनको नंबरों में उल्टा लेके जा रहे हो? नहीं, उल्टा वही, अच्छा, यूं कर यही ऐसा परिणाम में दिखेगा आपको। तो ऐसा कर लेते हैं डॉक्टर साहब, सवाल में थोड़ा सा और इधर उधर कर लेता हूँ कि आपके लिए बड़ा कंपटीटर कौन नजर आ रहा है, तेजस्वी या राहुल गांधी? हमारी चुनौती हमारी खुद से है, हम पहले से बेहतर नतीजे ला सकें, इसलिए कि सरकार तो हर बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनती है, तो हम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, ये चुनौती है। मैदान में कोई नहीं है। मैदान में कोई नहीं है, पर जब आप जा रहे हो वोट मांगने के लिए तो जनता सवाल नहीं कर रही है तो कि पिछली बार तो वोट दिए थे किसी और अलायंस के लिए दिए थे, आज आप किसी और देखिए, अलायंस के लिए पिछली वोट बार भी एनडीए के लिए ही उन्होंने वोट किया था। 2020 हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लड़ रहे थे। जो बीच का वो मैंडेट को लेकर के वो सवाल नहीं है। मैंडेट तो आप कह सकते हैं कि हम एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ फिर से मांगने जा रहे हैं। बीच के घटनाक्रम पर जनता की राय अगर नीतीश कुमार जी के प्रतिकूल होती तो कहीं ना कहीं वो लोकसभा के नतीजों में दिखता, जहां हमारा स्ट्राइक रेट 75% का है, 40 में 30 सीटें हम लोगों ने जीती हैं, और बाई इलेक्शंस में 100% का स्ट्राइक रेट है, जहां हम लोगों ने चारों की चारों सीटें जीती हैं। 10 में से 9 नंबर दिया आपने नीतीश जी को, 1 नंबर तो आपने खुद ही काट लिया है। अब मेरा सवाल, मैंने कहा 10 में 9 मैंने नहीं दिया है, मैंने कहा लोकप्रियता का अगर कोई पैमाना होगा तो 10 स्थानों में 9 स्थान अकेले नीतीश कुमार जी के पास ये किसी और का के लिए छोड़ रहे हो आप? है। इसलिए कि लोकतंत्र है, जो आजमाइश करनी चाहिए सबको। 10वें नंबर पर भी अगर वो नहीं आ पाएंगे तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण होगा। साहब, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा 10 में से 9? तो नतीजे आपको बताएंगे, और फिर इंतजार अपने मित्र का भी कर लीजिए, जब ये लौट के बिहार से आपको कुछ रिपोर्ट भेजेंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप निरंतर दावा कर रहे हो कि सरकार बना रहे हो, आप नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, बिहार किन मुद्दों के ऊपर आप सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए, बिहार के पास बहुत कुछ कहने के लिए है। 50 लाख नौकरियां और रोजगार, देश में कोई राज्य नहीं ऐसा है जहां इतनी नौकरियां और रोजगार पिछले 2.5-3 वर्षों में मिली हो। 50 लाख? 50 लाख। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि माइग्रेशन बिहार का सबसे ज्यादा है। नहीं, माइग्रेशन के आंकड़े झूठे हैं। उसके पीछे कुछ जो सुनी सुनाई बातों से अलग हट करके देखिए, 2011 के बाद देश में जनगणना नहीं हुई है, तो ये पलायन को लेकर के आंकड़े कहां से आ जाते हैं? पलायन के आंकड़े आपको आधिकारिक तौर पर या तो सेंसस से मिलते हैं, या अलग अलग राज्यों में जो लेबर ब्यूरोज या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आते हैं, कि जहां पलायन के बाद जो मजदूर कामगार जाते हैं उनका पंजीकरण होता है लेबर ब्यूरोज में। उसमें लगातार वो नंबर बिहार में, मतलब उन राज्यों में बिहारी मजदूरों का गिर रहा है। हरियाणा, पंजाब, देश के सभी राज्यों में बिहार से गए लोगों की संख्या में अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। बिहार में लोग लौट रहे हैं। 23 लाख लोग कोरोना के बाद लौटे हैं। मानता हूँ सब मैं, लेकिन आबादी आपके यहाँ करोड़ों में है, लाखों करोड़ों से कम। देखिए, लाखों की संख्या जो है वो तो पॉइंटों में आ बिहार जाएगी। की आबादी 13 करोड़ है, और 13 करोड़ लोगों में ये माइग्रेशन 10-5 साल का नहीं मामला है। माइग्रेशन तो हमारे यहाँ से ट्रिनिडाद टोबागो, हमारे यहाँ से मॉरिशस, फिजी, गुयाना, दुनिया के अनेक मुल्क आबाद हुए हैं। वहाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, जजेस, वो सब बिहार के लोग बिहार की धरती से गए हैं और वहां बने हैं। उस दौर, आज मैंने कहा जो नीतीश कुमार जी का 20 साल है, उसका सबसे बुरा दौर था लालू जी का, वो 15 साल, जिसमें बिहार में जान बचाने के लिए लोग भाग रहे थे। आज तो लोग लौट रहे हैं बिहार में। मैंने ये कहा, सवाल सब लोग लौट रहे हैं। आपने कहा 50 लाख रोजगार हमने दे दिए और 1 करोड़ देने जा रहे हैं। 1 करोड़ देने जा रहे हो। मेरा भी यही सवाल है सर, किस क्षेत्रों में देने जा रहे हो? बिहार एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में जनरेट कर रहा है? बिहार
एम्प्लॉयमेंट पर इस पर लंबी चर्चा हो जाएगी। देखिए, नौकरियां और रोजगार, इसका मतलब समझते हैं कि सरकारी नौकरियों के रिक्तियों पर भी कहा जा चुका है, अंडरटेकिंग्स को कहा जा चुका है, साथ साथ बिहार की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर लगभग 3 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पिछले 2 वर्षों में आए हैं। 3 लाख करोड़ के, सुन लीजिए। और अभी फिर से समिट, मतलब सीरीज ऑफ समिट्स होने जा रहे हैं, जहां हम लोग उनको कैपिटल सब्सिडी, उनको इंटरेस्ट सब्सिडी, जो ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले उद्यम हैं उनको मुफ्त की जमीन, और साथ साथ जीएसटी की रियायतें, ये तमाम चीजें उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिससे बिहार का औद्योगिक साम्राज्य डेवलप हो। तो उससे रोजगार काफी बड़ी संख्या में निकल रहे। 3 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू, जो प्रस्ताव आपके पास आए, उनमें से धरातल पे कितने आए? क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक अभी राइजिंग राजस्थान किया था, 30 लाख करोड़ के एमओयू हुए साहब। आप राजस्थान से बिहार की तुलना भी नहीं कर सकते हैं। बिहार में स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, जो प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्तावों को बारी बारी से प्राथमिकता के आधार पर वो झंडी दिखाते हैं। और बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है। बिहार राजस्थान की तरह आबादी कम और प्रांत बड़ा नहीं है। बिहार प्रांत काफी घनी आबादी का प्रांत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जैसे राज्यों से छोटा है। सो ये तो सर आपके सामने, ये तो आपके सामने जब भी रहेगा जब आप चुनाव जीत के आ नहीं पा रहे हैं। मैंने आपको कहा, आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य की तुलना नहीं कर सकते हैं। 3 लाख करोड़ में से कितने जमीन पे आ गए? अब हमको ऐसा लगता है कि 70-80 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं तो वहां लग चुकी हैं, धरातल पर लग गई हैं। और बाकी जो स्टेजेज हैं, एनओसीज और वो तमाम चीजें, उसके बाद उनके सारे चीजों की जानकारी आपको वो SIPB के साइट से आपको मिल सकती है। स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से वो जानकारी आपको वैसे भी सवाल इसलिए बड़ा होता जा रहा है क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट से आते हो जिस स्टेट को लेके सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा मैटर है। आज स्थिति क्या है? क्या इन्वेस्टर को आप जमीन भी दे दोगे, सारा काम कर दोगे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू? सिक्योरिटी के मामले में बिहार में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश, घटनाएं कुछ सब जगह होती हैं, घटनाओं से बिहार पुलिस काफी अच्छे से निपट रही है। जो घटनाएं सुर्खियां बटोर रही हैं, सब में गिरफ्तारियां हो गई हैं। और अब 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वहां खुल रहे हैं। 100 फास्ट ट्रैक? हाँ, जहाँ स्पीडी ट्रायल के जरिए उनके मामले निपटाए जाएंगे और उनको सजा दी जाएगी। साहब, एक विषय और है, शराबबंदी को लेके प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर मैं चुन के आ गया तो खत्म कर दूंगा। कभी चुनकर नहीं आएंगे ना। तो आपको क्या लगता है शराबबंदी? सुन लीजिए ना मेरी बात। शराबबंदी, बिहार की महिलाएं, उनके उत्पीड़न की घटनाएं कम हो गई। जो यंत्रणाएं उन्होंने झेली हैं, आज वो आत्मसम्मान के साथ अपना काम कर रही है। अगर इक्के दुक्के कहीं शराबबंदी के मामलों में गड़बड़ी के मसले आते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश में हत्याओं के लिए 302, हत्या के प्रयास के लिए 307, कई धाराएं हैं। ऐसी घटनाएं तो होती हैं। इसके बाद भी तो कानून के बाद प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। कुछ घटनाएं होती हैं तो फिर उनको SSL, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ हमारा शराबबंदी का है, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन शराबबंदी को लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी, प्रशांत किशोर जी को पता है इस चुनाव में उनका कुछ होना नहीं है, तो बड़ी बातें कर रहे हैं। शराबबंदी खत्म करने का कोई भी वायदा करेगा, बिहार की जनता उसको वोट नहीं करेगी। तो शराबबंदी बिहार की जनता और बिहार में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनकी पसंद है और प्राथमिकता है। बिल्कुल। तो ये जारी रहेगी अगर आप चुन के आते हैं? निसंदेह जारी रहेगी और सरकार बना रहे हैं। तो साहब, ये आप सुन रहे थे डॉक्टर राजीव रंजन को। कायस्थ समाज का एक कार्यक्रम है, उसके अंदर जयपुर आए हुए हैं और बिहार चुनाव पे खुल के हमसे बात की और दावा किया है कि नीतीश कुमार अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। साहब, कायस्थों पे बात कर लेते हैं क्योंकि मैं भी कायस्थ हूँ। एक सवाल ये है कि कायस्थों की आबादी राजस्थान में तो सब नगण्य है, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर आबादी जो है वो काफी अच्छी खासी है। एक भ्रांति से उभर जाइए। बिहार की जितनी शहरी सीटें हैं
38-39 शहरी सीटें हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ज्यादातर सीटें हैं, वह डिसाइसिव वोट है, कायस्थ। चुनाव हम जीत सकते हैं अपने बलबूते, हम जिता सकते हैं, और मन बना लें तो इन 38-39 सीटों को हरा सकते हैं पहली बार। और ये केवल बिहार उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान के शहरी सीटों पर, इवन हम तो कोटा को जानते हैं, कोटा हो गया, एक जयपुर का आपका सामने जयपुर है, तो नहीं सीटें क्या होंगी मैं नहीं जानता हूँ। दो मुख्यमंत्री इस राज्य में हुए हैं, माणिक्यलाल वर्मा और आपके शिवचरण माथुर जी 2 मुख्यमंत्री हुए बिहार में, आपके राजस्थान में। और स्टालिन, उनके पिता द्रमुक के अध्यक्ष थे करुणानिधि। अन्नादुराई, तमिलनाडु की राजनीति के कई बड़े दिग्गज कायस्थ कुल में जन्म उन्होंने लिया। असम, बंगाल के 77 साल में 50 साल कायस्थ मुख्यमंत्री हुआ है। तो कायस्थ सब जगह है, और कायस्थ तो यहूदियों की तरह एक ऐसी कौम है ना, वो जहां होगी वो विद्वता, उसकी खुशबू है, वो जहां भी होंगे। हमसे ज्यादा साक्षरता किसी के यहाँ नहीं है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। प्रशासन, बार, मीडिया, जुडिशरी, अब जहां देखेंगे सब जगह लोग हैं। हाँ, राजनैतिक तौर पर चूंकि हमारा अतीत बहुत ही स्वर्णिम है, देश को पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर महर्षि अरविंदो और स्वामी विवेकानंद, इतनी बड़ी फौज है, एक श्रृंखला है कायस्थ भी। वो अतीत जो है, सुनहरा अतीत बैठे बैठे खत्म हो रहा है। कुछ तो करिए, कोशिश कीजिए। खुशबू बिखेरी है। हाँ। तो साहब, कायस्थों के लिए भी संदेश है कि खुशबू तो बिखेरी है, आप जहां भी होंगे आपकी खुशबू दूसरे को खींच के ले ही आएगी। लेकिन बिहार में सरकार जो है वो नीतीश कुमार जी ही बना रहे हैं, नीतीश कुमार ही बनाने जा रहे हैं। चुनाव के नतीजे क्या होंगे वो देखना बड़ा रोचक होगा, चुनाव किस रूप में जाएगा वो देखना बड़ा रोचक होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।